मैं प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका जो बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मैं लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आज। उस दिन क्या हुआ था कि मैं ऑक्सीजन जब पढ़ा रहा था उसकी बायो एसे में वीडियो रुक गई थी। दरअसल बात ये है कि मेरे फ़ोन में जो है स्टोरेज कम रहती है, जल्दी भर जाता है, तो उस वजह से वो वीडियो जो है बीच में रुक गई थी। ऐसा नहीं कि वो वीडियो मैंने ख़त्म कर दी थी, वो रुक गई थी। जैसे तो मेरे संग ज़्यादातर वीडियो में हो जाता है कि वीडियो जो है चलते चलते स्टॉप हो जाती है क्योंकि स्टोरेज जो भर जाती है, क्योंकि वीडियो में क्वालिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब बायो एसे पढ़ते हैं। बायो एसे क्या था, तो उस दिन बायो एसे का मतलब मैंने बताया था कि टेस्ट टू फाइंड जो है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन, कि कितनी हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन पे वो इफ़ेक्ट अगर होता है, ये बायो एसे होता है। बायो एसे में हमें 2 बायो एसे पढ़ने हैं कि अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट और क्रैश रूट इनहिबिशन टेस्ट। जो अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट होता है बाई वेंट ने दिया था। यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, जो ग्राफ होगा बीच में हमारा कॉन्सेंट्रेशन कि हार्मोन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन लें और बेंडिंग कितनी हुई। इन 2 एक्सिस के बीच में हम ग्राफ खींचते जाएंगे। बेंडिंग जो हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है और एक्स एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ले रखी है। तो एक्स एक्सिस में जब हमने कंसंट्रेशन ली तो ये जो ओट का कोलियोप्टाइल है ना, बेसिकली अवीना किसका नाम होता है, ओट का। तो यहाँ पे जो है हमने एगार प्लेट लगा रखी थी क्योंकि हम लाइट तो दे नहीं रहे। एगार प्लेट में ऑक्सीजन जो है भरा हुआ था, ये नीचे स्राव हुआ और ये है इसने बेंडिंग कराई। तो ये क्या है, ये होगा हमारा डिग्री ऑफ बेंडिंग कि वो कितना ज़्यादा बेंड करा है। और साथ में ये ओट का कोलियोप्टाइल है जिसे अवीना नाम भी कहते हैं, ओट कोलियोप्टाइल। और ये है अगार प्लेट। तो ये एक हिसाब से इसका बायो एसे कि कितनी कंसंट्रेशन पे हमने बेंडिंग करा के देखी। दूसरा है क्रैश रूट इनहिबिशन टेस्ट। अब क्रैश जो है ना एक सीड है किसी प्लांट का, जैसे क्रैश सीड है प्लांट का। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे हमने जब अप्लाई किया तो रूट की ग्रोथ इनहिबिट हो गई थी। पहले जब विदाउट ऑक्सीजन था तो ये रेडिकल है ना, रेडिकल से रूट बनती है, तो रेडिकल जो है ग्रो कर रहा था विदाउट ऑक्सीजन। पर जैसे ही हमने ऑक्सीजन अप्लाई किया, ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन कर दी, तो देखो इसकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो गई। इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रैश रूट इनहिबिशन टेस्ट। तो ये बेसिकली 2 बायो एसे थे। अब इसका प्रिकर्सर पढ़ते हैं, यानी ये किससे बना है, क्योंकि हमने किसी भी हार्मोन को पढ़ने से पहले क्या बताया था कि हम उसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे और फिर उसका बायो एसे पढ़ेंगे। बायो एसे के बाद हम उसका प्रिकर्सर पढ़ेंगे, फिर रोल पढ़ेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा रोल पढ़ लेंगे। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे और साइट ऑफ सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो प्रिकर्सर क्या होता है कि वो किस किस से मिलकर, मतलब कि किस कहाँ से ऑब्टेन होता है, किससे मिला है। तो ये प्रिकर्सर के 2 एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एग्जांपल है नेचुरल ऑक्सीजन, क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन भी देखने को मिलते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन। और दूसरा होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल ऑक्सीजन के हमारे एग्जांपल हैं IAA और IBA। जो IAA का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और IBA का पूरा नाम होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। सिंथेटिक में जो लैब में बनाते हैं 2,4 D 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक तो ये है और एक है हमारा NaA। देखो नोट्स आप बिल्कुल साफ साफ लिखना ताकि आप पेपर में भी याद रख सको। Na का फुल फॉर्म होता है हमारा नेप्थेलीन एसिटिक एसिड। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो गए प्रिकर्सर में। अब उसके बाद हम इसके रोल की बात करते हैं। अब रोल क्या होता है, पहले मैं रोल लिख देता हूँ, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि रोल क्या है। यहाँ पे एक गोला बनाओ, ऑक्सीजन रोल लिख के। पहला रोल है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सीजन के हम 7 रोल पढ़ेंगे। पहला रोल है ऑक्सीजन प्रोवाइड जो है एपिकल डोमिनेंस, और एप्लीकेशन क्या है, हेज मेकिंग टी प्लांटेशन। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब है। देखो आपने जब एनाटॉमी पढ़ी होगी या फिर क्या कहते हैं उससे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में आपने क्या सीखा होगा कि ये चीज़ पढ़ी होगी आपने क्या, कि किसी भी प्लांट की बात कर लें हम, ये मान लो एक प्लांट है, तो
ऊपरी वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन पे डिवाइडिंग सेल पाए जाते हैं। इसको एपिकल या फिर क्या कहते हैं, एपिकल सेल कहते हैं। अगर वो शूट में प्रेजेंट है तो शूट एपिकल, रूट में प्रेजेंट है तो रूट एपिकल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ लीफ दिखा देता हूँ मैं आपको। लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नोड से होती है, और यहाँ पे भी डिवाइडिंग सेल होते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बड होती है। ये लीफ मतलब एक तो स्टेम और ये जो लीफ है ना उसके बीच में एक्सिल बनता है जिसको लीफ एक्सिल कहते हैं। जब तक एपिकल डोमिनेंस है, मतलब एपिकल बर्ड जो है ग्रो कर रही है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ बनता है, मैंने आपको बताया था जब ओट के कोलियोप्टाइल या फिर अवीना से पहले जब हम एक कोलियोप्टाइल पढ़ रहे थे कैनरी ग्रास का, तो ऑक्सीजन का हमने सिंथेसिस देखा था कि वो शूट एपिकल मतलब बर्ड में होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है। तो ऊपर से ऑक्सीजन जो है फ्लो करके नीचे आता है। तो जब तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऊपर वाले में हाई है ना, तो यहाँ से ब्रांच नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जब कोई आप छोटे प्लांट को देखना, जब वो ग्रो करता है तो वो पहले एक एक लीफ ही बनाता है। ऐसा नहीं कि उस लीफ से जो है यहाँ से ऐसे ब्रांच नहीं निकालता जाता। मान लो यहाँ से लीफ नहीं निकालेगा, वो क्यों नहीं निकालता? क्योंकि उससे जो है प्लांट जो है मोटा होने लग जाएगा और वो अपनी ग्रोथ नहीं अटेंड कर पाएगा। जब एक वो ग्रोथ अटेंड कर लेगा उसके बाद अपनी गर्थ को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब तक ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, तब तक ये लीफ वगैरह नहीं आएंगे। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, डीकैपिटेशन कर दूँ, तो यहाँ से जो है नई लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी और जो है बनने लग जाएगा। तो नॉट एबल टू फॉर्म ब्रांच, ये वाला जो है ना मेरिस्टेम तब तक सप्रेस रहती है जब तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई रहती है ऊपर एपिकल मेरिस्टेम में। तो मेरिस्टेम ये वाली सप्रेस रहती है। और जैसे ही मैंने ऊपर वाला काट दिया ये वाला हिस्सा, कि जैसे वाला हिस्सा मैंने काटा, डीकैपिटेशन किया इसका एक्सिलरी बर्ड का, नहीं एपिकल बर्ड का, तो ये क्या हुआ, मेरिस्टेम अब जो है आराम से लीफ बना सकती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाई, जब तक यहाँ पे हाई रहेगी कंसंट्रेशन तो एपिकल डोमिनेंस रहेगी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो टिप रिमूव करने पे क्या होगा, टिप रिमूव, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी ऊपर, तो एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगी। एपिकल डोमिनेंस रिड्यूस, तो एपिकल डोमिनेंस रिड्यूस हुई तो मोर ब्रांच फॉर्म। इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं आप, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग। इसका मतलब, हेज का मतलब होता है झाड़ बनाना। जो आपने देखना बागवानी करते हैं ना, जो बागवानी करते हैं, मतलब जो आपने देखा होगा बागानों में जो कैंची लेके काटते हैं, वो क्या करते हैं, दरअसल किसी भी ग्रास में देखना ऊपर से टिप रिमूव करते हैं ताकि वो झाड़ जो है नीचे की तरफ फैल सके और अच्छा लगे। अगर क्योंकि वो झाड़ बड़ा सा हो जाएगा तो उस उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, टी प्लांटेशन में कैसे एप्लीकेशन है कि टी प्लांटेशन में हमें लीफ से ज़्यादा मतलब होता है। अगर सोचो उसकी ग्रोथ लंबी होती जाएगी तो लीफ कम बनेगी, तो चाय पत्ती में नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं कि ऊपर की टिप रिमूव करते हैं ताकि वो पत्तियाँ नीचे की तरफ से झाड़ जैसा बना सकें और पत्तियाँ तोड़ने में आसानी हो। और ये एप्लीकेशन है टी प्लांटेशन में। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है ये प्रिवेंट करता है एब्सिशन ऑफ यंग लीफ एंड फ्रूट एंड प्रमोट करता है इनको। इसका क्या मतलब है, देखो जब आप पढ़ोगे तो ये मान लो एक प्लांट है ऐसे करके, तो ये वाली ओल्ड लीफ हो गई, मान लो इसने अपनी उम्र जितनी बितानी थी बिता ली, ये ओल्ड लीफ है, और ये वाली जो है अभी यंग लीफ है। तो दोनों में अभी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मान लो सेम है लगभग, इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी पर इस वाले में अभी क्या हुआ, ज़्यादा है। देखो अब ये इतना सा सरफेस एरिया है, इसके लिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इतने एरिया में, पर इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन कम होगा तो जो ओल्ड लीफ है ना वो फॉल करने लग जाएगी। यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस बनेगी जिससे बाद में हवा चलने पर ये अलग हो जाएगी, ये पत्ती यहाँ से अपना साथ छोड़ देगी। इसके संग डिहाइसेंस या एब्सिशन भी कह सकते हैं। एब्सिशन का मतलब होता है झड़ना। और ओल्ड लीफ में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड रोड है, इसका रोल प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है कि फ्लावरिंग प्रमोट कर देता है। फिर है रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अब इसका क्या मतलब है, देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कीमती होती है, जिनके हमें जो है प्लांट चाहिए होते हैं, बट उस समय क्या हुआ, हमने उसकी स्टेम ही मिल पाई हमें, अब हमें रूट नहीं मिली उस प्लांट की। तो स्टेम कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस जगह पे जहाँ से वो कटा है उधर पे ऑक्सीजन बांध दिया। तो ऑक्सीजन क्या करता है ना,
न्यू रूट को प्रमोट करता है। अब जो रूट जो है जहाँ से बननी चाहिए उसके अलग जगह से बनती है तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जैसे मान लो हमें बहुत कीमती गुलाब मिला, अब उसको जो है सजाने के लिए बागवानी में और क्या कहते हैं कृषि क्षेत्रों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब 5वां रूल पढ़ते हैं। 5वां रूल कह रहा है प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पी, मतलब जो होता है सीडलेस फ्रूट। इसका एग्जांपल है बनाना। अब इसके रूल को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे देखो आपको नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, यानी नॉर्मली फर्टिलाइजेशन इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, और फ्रूट बनता है और फ्रूट जो है ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होती है और उसमें सीड आता है। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन का हाई कंसनट्रेशन हम कर दें, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस थी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऑक्सीजन बढ़ेगा। नॉर्मली ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान बढ़ती है, बट अगर हम ओवरी में जो है किसी तरह से ऑक्सीजन अप्लाई कर दें बाहर से आउटसाइड, तो वो पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करेगा। उस केस में क्या होगा ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो उसमें नेचुरली ओवरी में जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और जो है ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में, बट उसके अंदर सीड नहीं बनेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। छठा रोल कह रहा है ये एक्ट एज अ वीडीसाइड, यानी यहाँ की किसकी तरह कर रहा है वीडीसाइड अगेंस्ट डाइकोट प्लांट। इसका जो एग्जांपल या एप्लीकेशन है वो क्या है ग्रास लॉन मेकिंग। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो एक बार क्या करना, जैसे कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट जहाँ पे लगे, मोनोकोट जो होती है ग्रास, हमें ग्रास लॉन बनाना है, उसमें कोई डाइकोट प्लांट आ गए उग गए अनवांटेड प्लांट। अब वीड का मतलब क्या होता है ना अनवांटेड, जो ज़रूरत नहीं है, तो वीडीसाइड लिख रहा हूँ। जैसे पेस्टिसाइड का कुछ टर्म आपको जो है आनी चाहिए, बायो में जो है टर्म को स्प्लिट करना सीखो। अगर कहीं लिखा है पेस्टिसाइड मतलब साइड मतलब वो किल करेगा, जैसे पेस्ट लिखा है तो आगे पेस्ट को किल करेगा, वीडीसाइड मतलब अनवांटेड प्लांट को किल करेगा या मारेगा, और पेस्टिसाइड और भी वगैरह आप ले सकते हैं ऐसे साइड वगैरह जहाँ हैं। तो ये वाले में क्या है मोनोकोट उगे हुए हैं, अब अनवांटेड प्लांट हमारा डाइकोट हो गया, तो अब हमें इसे मारना है तो क्या करेंगे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डाल देंगे लीफ पर, तो वो ऑक्सीजन के स्प्रे से लीफ फॉल हो जाएगी, तो ये डाइकोट जो है अनवांटेड प्लांट की डेथ हो जाएगी। अब इसमें एक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि वियतनाम वॉर जब हुई थी तो उसमें एजेंट ऑरेंज नाम का था। एजेंट ऑरेंज क्या है कि एक ऑरेंज कलर के बक्से में ऑक्सीजन को जो है रखा गया था और उसको ऊपर से स्प्रे किया था वॉर के दौरान, क्योंकि वियतनामी सैनिक जो है छुपे हुए थे जंगलों में। अब जंगलों में छुपे हुए थे तो वहाँ पे डाइकोट प्लांट बहुत सारे होंगे, उन्होंने ऊपर से जो है ऑरेंज कलर के डिब्बे में ऑक्सीजन गिराया, जो कि हमारा 2,4,D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड था, जो कि एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया कि डाइकोट प्लांट की लीफ फॉल करा दी और जो है वहाँ पे सिर्फ ग्रास बची। तो क्या हुआ कि उनको सैनिकों को दिख गए कि सैनिक कहाँ कहाँ छुपे थे, तो उन्होंने मारने में आसानी हुई, इसीलिए इसको एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, जो कि 2,4D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड था। अब जो इसका लास्ट रोल है ना वो है कि ऑक्सीजन प्रमोट करता है जाइलम डिफरेंशिएशन या सेल एलोंगेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ता है ना, ऑक्सीजन बनता है, वहाँ से जो है नीचे भी फ्लो होता है, तो सेल को परमानेंट कराता है, यानी उनका रोल फिक्स कराता है। डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल के रोल फिक्स होना। तो ये क्या कराता है कि जाइलम, जैसे वो जाइलम का वर्क क्या होता है वाटर का कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब वाटर कंडक्शन कब होगा जब वो सेल परमानेंट होंगे, ऐसा थोड़ी कि अब वो खाली बने हुए परमानेंटली, तो ऐसा नहीं होता, तो परमानेंट कराता है उनका, डिफरेंशिएशन कराता है। अब ये जो साइट ऑफ सिंथेसिस उस टाइम छूट गया, तो साइट ऑफ सिंथेसिस जो होती है इसकी सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, पर इसके एक दो एक्स्ट्रा रोल आप लिख लेते हैं जो मैंने पहले पढ़ा दिए हैं एक्स्ट्रा रोल में, ये फिर इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। एक्स्ट्रा रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है कि ये क्या कराता है, ऑक्सीजन प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म का मैंने शुरू में ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में देख लेना, इसका जो सेकंड पार्ट था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इन ना बेंडिंग ऑफ ट्री या प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एक्स्ट्रा रोल में दो रोल ही हैं, ऑक्सीजन प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिज्म, बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना। रूटिंग इन कैलस। अब कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है जिसको कैलस कहते हैं, यानी ये कुछ भी बना सकता है, ये छोटी पोटेंसी वाले सेल होते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करूँगा तो उसमें रूट आ जाती है, जैसा कि आपने अभी देखा था कि हॉर्टिकल्चर और उसका यूज़ था हमारा कहाँ पे एग्रीकल्चर में, कि जैसे ये रूट लाने का काम करता है ना उसमें कोई भी प्लांट में, तो यहाँ पे जो है कैलस में भी रूट प्रमोट करता है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी और ऑक्सीजन जो है आपको पूरी तरीके से आ गया होगा। इसी तरह जो है मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो बाकी 4 दे रखे हैं, एक तो ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड के बाद हमारा
क्या है, जिब्रेलिक एसिड के बाद साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन के बाद एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर दूंगा। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और पेपर की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।